जय गुरुदेव। आज मैं आपको हाई बीपी, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, उसका इलाज बताने जा रहा हूं। इस हाई बीपी की समस्या को आप परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा, जीवन में अपनाना होगा और उन चीज़ों को आप पूरी तरीके से जीवन में अपने लाइफस्टाइल में ढाल लेंगे तो आप हाई बीपी की समस्या को बाय बाय कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आई एम नॉट अ डॉक्टर और नॉट अ थेरेपिस्ट। मैं कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं हूं, बट आई एम अ स्पिरिचुअल गुरु, जिससे डॉक्टर और थेरेपिस्ट भी आकर के अपना इलाज करवाते हैं। क्योंकि गुरु वो होता है, डॉक्टर और थेरेपिस्ट केवल आपकी बॉडी को हील करते हैं, लेकिन गुरु आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल सबको हील करता है, आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। और बीइंग ऑन दैट पाथ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे अपनी हाई बीपी की समस्या को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यह हाई बीपी की समस्या आखिर है क्या, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड का फ्लो जो काफी तेज हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर ये नियंत्रण में ना रहे, कंट्रोल में ना रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकता है। कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, इवन ये डेथ का कॉज भी हो सकता है। इतना खतरनाक हो जाता है, जिसे उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हाइपरटेंशन जैसे नामों से आप जानते हैं, पहचानते हैं। हाई बीपी की समस्या आपको हो गई है तो इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि हाई बीपी की समस्या हो गई है। तो इसके मुख्यतः 5 लक्षण बताए जाते हैं, सिम्टम्स बताए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाई बीपी की समस्या से आप गुजर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला होता है, जब हाई बीपी की समस्या होती है तो लगातार सिरदर्द का रहना, हेडेक का रहना। और इसी के साथ साथ और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो बताते हैं, दर्शाते हैं। उनमें से जैसे कि थकान का महसूस होना, सीने में दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ का होना या हार्ट बीट्स की अनियमित गति, ये सारे लक्षण हैं जिनसे पता चलता है। अब ये हाई बीपी की समस्या होती क्यों है, तो उसके भी कुछ रीजन है, कुछ कारण है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन। स्मोकिंग भी एक कारण हो सकता है हाई बीपी को होने का, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी की वजह से हो, ये भी एक कारण होता है। और इसके अलावा जो कारण है हाई बीपी की समस्या को जो जन्म देते हैं, ओवरवेट होना यानी वजन का ज्यादा होना, उसी के साथ साथ एक्सरसाइज ना करना, योग ना करना, व्यायाम ना करना, बॉडी को कसरत ना कराना, मेहनत ना कराना, ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है। उसी के साथ साथ खाने में नमक ज्यादा लेना, जो लोग खाने में नमक ज्यादा लेते हैं, नमक का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उन्हें हाई बीपी की समस्या हो जाती है। और 5वां सबसे मुख्य कारण जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो है स्ट्रेस। जो टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो टेंशन, स्ट्रेस है, यह हाई बीपी का कारण बनता है। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसके कुछ तरीके हैं। इसके कुछ तरीकों के माध्यम से आप लाइफस्टाइल में बदलाव करते हुए आप इस हाई बीपी की समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला है घरेलू नुस्खे। कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसे उपयोग, कुछ ऐसे उपचार हैं जिन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ डाइट एंड लाइफस्टाइल को मैनेज करके आपकी डाइट को आप बदल दे और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो हाई बीपी आपका अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जितना होना चाहिए उस रेट पर, उस दर पर वहां पर पहुंच जाएगा, अगर आप इनमें चेंज करें। इसी के साथ साथ मुद्रा विज्ञान, इसके अंतर्गत कुछ ऐसी मुद्राएं वगैरह होती हैं जिनके माध्यम से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन पहले डिस्कस कर रहा हूं कि आप कैसे कैसे हाई बीपी को ठीक कर सकते हैं। मुद्रा विज्ञान के बाद आता है होम्योपैथी और उसके बाद आता है आयुर्वेद। ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप हाई बीपी को ठीक कर सकते हैं। तो आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई बीपी को ठीक किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि इसके अंतर्गत मैंने एलोपैथी की मेडिसिन का कहीं पर जिक्र नहीं किया, तो वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि एलोपैथी के पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर अवेलेबल नहीं है। वो तो केवल आपको इतना कर सकते हैं, अगर आप एलोपैथी की शरण में
जाए तो यू विल हैव टू बी ऑन मेडिकेशन लाइफ टाइम। आपको वो कहेंगे कि सारी जिंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी, जब तक दवाई खाते रहेंगे तब तक कंट्रोल में रहेगा और मामला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उनके पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन या क्योर अवेलेबल नहीं है। और ये जो हाई बीपी की समस्या है कुछ और कारणों की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि किसी को कोई और बड़ी बीमारी हो गई हो और उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है। किसी भी वजह से, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, चाहे किडनी खराब होने की वजह से हो, किसी और बीमारी के कारण हो, किसी भी कारण से अगर आपको हाई बीपी की समस्या हो गई है तो उसका इलाज ये जो मैंने 5 तरीके आपको बताए, इन 5 तरीकों से संभव है, इन 5 तरीकों से किया जा सकता है। आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे हाई बीपी से निजात। हाई बीपी के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खे से बात शुरू करता हूं। एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से आप अपने हाई बीपी को तुरंत कंट्रोल में ला सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप तुरंत शॉर्टकट वे अपनाकर अगर उसे कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो पहला उपाय जो आपको करना है, 100 ग्राम पानी यानी आधा कप पानी ले लीजिए और उसके अंदर आपको जो है नींबू को निचोड़ना है, नींबू का रस उसमें मिला देना है और उसका सेवन आपको 2-2 घंटे बाद करना है। आपको तुरंत उसमें आराम मिलेगा, आपका हाई बीपी कंट्रोल में आने लगेगा। इसी के साथ अब आपसे बात करने जा रहा हूं डाइट और लाइफस्टाइल। इन दोनों में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आपकी जो डाइट है वो डाइट ऐसी होनी चाहिए विच इज रिच इन ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और इसके अंदर आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं। इस तरह की डाइट बनाएंगे और सिट्रस फ्रूट ले, यानी ऐसे फ्रूटों का चयन करें जिनमें पानी ज्यादा होता है, रस ज्यादा होता है, उनका सेवन अत्यधिक करें। ये आपकी डाइट के संबंध में है, डाइट के संदर्भ में है। उसी के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज करना होगा, बदलना होगा। सुबह उठते ही साथ जब आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में अगर आपकी नवकारसी वगैरह रहती है, तिविहार चौविहार नियम वगैरह आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वरना उठने के बाद आपको सबसे पहले 3 से 4 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, ल्यूक वार्म वाटर, उसको ग्रहण करना है। उसको लेने के बाद जब आप फ्रेश हो जाए और फ्रेश होने के बाद अब आपको योग और प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम का जैन धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसकी चर्चा है। वो कुछ समय के लिए हमारे बीच से हमें नजर नहीं आया या उसके प्रति उतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो एक अलग मैटर है, उस पर फिर कभी बात करूंगा। तो आपको योग और प्राणायाम करना है। आप ज्यादा समय नहीं कर सकते तो कम समय के लिए करें, लेकिन करें जरूर, चाहे 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन करना जरूर चाहिए। ऐसा ना हो कि करेंगे तो बहुत ज्यादा या बिल्कुल ही छोड़ देंगे। चाहे थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन इसे रेगुलरली करना, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको करना ही होगा, क्योंकि आपके शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट आपको देनी चाहिए। आपके शरीर में योग और प्राणायाम के माध्यम से आपको एनर्जी को और प्राणों को एनहांस करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को आप ऊर्जा देकर सशक्त रहने में, स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। योग और प्राणायाम आप देख लीजिए, चुनाव कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं और शीघ्र ही नवकार योग और नवकार प्राणायाम की जब सीरीज आएगी तो उसके अंदर भी आप जान सकते हैं, वो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप गूगल पर सर्च करके अलग अलग, या योग प्राणायाम पहले से आप जानते हो तो उसके हिसाब से प्रतिदिन इसे करना शुरू करें, इसे करना प्रारंभ करें। रोज सुबह 5 मिनट की रनिंग जरूर आपको करनी चाहिए। अगर आप एज है आपकी ज्यादा और आप रनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी गति से थोड़ी तेज गति में वॉक करें, 15 मिनट के लिए वॉक करना शुरू करें, वो भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो वॉक करनी है और इसके बाद आपको लौकी का जूस पीना है। लौकी का जूस जो बहुत ही फायदेमंद है, ना केवल हाई बीपी वालों के लिए बल्कि जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, मोटापे की प्रॉब्लम हो, वेट बहुत ज़्यादा है, होमोग्लोबिन की कमी है, थायराइड की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं में लौकी का जूस बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा
आपको जो करना है वो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन डाइट में आप नमक को अभी से कम कर दीजिएगा। नमक ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन पूरे दिन में कम से कम 10-12 गिलास पानी तो होना ही चाहिए। इतना पानी का इंटेक आपका होना चाहिए। लेकिन हाँ, भोजन के बीच में पानी नहीं पीना है। भोजन के पहले, भोजन के बाद आधा आधा घंटा छोड़ के भोजन के इन बिटवीन आपको वाटर नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है। अब जान लेते हैं कि हाई बीपी के लिए आपको कौन सी मुद्रा करनी है जो आपको इसमें बहुत ही आराम देगी और आपके हाई बीपी को कंट्रोल करेगी। इस मुद्रा को कहा जाता है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा के अंतर्गत आपकी जो उंगलियां हैं, इसमें 3 उंगलियों का प्रयोग होने वाला है। आपका थंब, उसके बाद आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर। तो आपकी इंडेक्स और मिडल फिंगर दोनों को साथ में ले आकर आपको अपने अंगूठे यानी थंब के बिगिनिंग पॉइंट से मिलाना है और बाकी की दोनों उंगलियों को सीधा कर लेना है। तो ये इस प्रकार बनती है व्यान मुद्रा। तो ये व्यान मुद्रा, बाकी की दोनों उंगलियां सीधी ऊपर रहें, आपकी ये इस प्रकार से मिली हुई, आप अच्छी तरीके से देख ले, ये बन जाती है आपकी व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा ये आप करेंगे तो व्यान मुद्रा बहुत ही लाभदायक, बहुत ही प्रभावकारी है। ये धीरे धीरे आपकी हाई बीपी की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। आप इसे प्रतिदिन करें, आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसे भोजन के तुरंत पहले और भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है। उसके अलावा थोड़ा गैप रख करके आप दिन में कभी भी इसे कर सकते हैं। सुखासन पद्मासन में बैठकर करें तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये रही व्यान मुद्रा हाई बीपी की समस्या के लिए। और इसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें यह मुद्रा काम करती है। नसों की समस्या हो, नसों की कमजोरी हो, या फिर वेरिकोज वेन की समस्या हो, या नर्व से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्यान मुद्रा को कर सकते हैं। ये उसमें बहुत बहुत आपको आराम देगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। इसके अलावा 2 प्रक्रियाएं आपको और करनी है। एक का नाम है आनंद मदिरासन। इसका नाम मदिरा रखा गया है, यानी एक हैंगओवर। तो ये आपको खुशी का हैंगओवर देती हैं, खुशी का नशा देती हैं, आनंद मदिरासन, और आपके हाई बीपी को कंट्रोल में करती है। इस आनंद मदिरासन में आपको करना ये होता है, वज्रासन में बैठ करके आपके दोनों हथेलियों से आपको अपने टखनों को पकड़ना होता है और गर्दन को ऊपर की पीछे की तरफ थोड़ा सा ले जाते हुए अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना होता है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देने ही वाला हूं, दे रहा हूं। और दूसरा आसन आपको करना है वादादिरासन। इसके अंतर्गत आपको अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों बगल में रखना होता है और उसके बाद गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाकर आपके नाक का जो नोज का बिगिनिंग पॉइंट है, जिसे नासाग्र कहते हैं, इस पर आपके ध्यान को केंद्रित करना होता है। बहुत ही पावरफुल ये 2 टेक्निक्स हैं हाई बीपी को ठीक करने के लिए। आइए इसका डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आनंद मदिरा आसन, और यथा नाम तथा गुणा, ये आपको आनंद देता है। आप जो टेम्पररी मदिराओं में आनंद ढूंढते हैं उसका आनंद टेम्पररी है। आनंद मदिरा आपको परमानेंट आनंद देता है और ब्लड प्रेशर से आपको दूर रखता है, साथ में स्ट्रेस से भी आपको दूर रखता है। आनंद मदिरा के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके इस प्रकार से कमर सीधी कर लेंगे और अपने हाथों से इस प्रकार से अपने टखनों को पकड़ेंगे कि अंगूठा अंदर की तरफ आ जाए और उंगलियां बाहर की तरफ। टखनों को पकड़ लिया और गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। इस स्थिति में आप पूरा का पूरा ध्यान टिका देंगे अपने आज्ञा चक्र पर, यानी कि स्पेस बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ पर आप बिंदी लगाती हैं या तिलक लगाते हैं, वहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित करके सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। और जो भी कोई विचार आ रहा है उसको आने दें, जो जा रहा है उसको जाने दें। यानी किसी विचार को न तो आमंत्रित करना है, ना तो उसे इग्नोर करना है। और जब लगे कि अब मैं और देर स्थिति में नहीं बैठ पा रहा हूँ तो धीरे धीरे से अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे और अपने हाथों को भी वापस ला करके अपने घुटनों पर टिका देंगे।
आप 3 से 4 बार तक इस क्रिया का नियमित अभ्यास कर सकते हैं। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में, यानी कि आप ब्रेक नहीं देंगे, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में 3 बार इसे करने के बाद आप 3 बार करेंगे पादादिरासन का अभ्यास। पादादिरासन में भी आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपने हाथ को, अपनी हथेली को इस प्रकार से अपनी बगल में टिका देंगे दोनों तरफ। कोहनियों को नीचे ले आएंगे और गर्दन को आगे की तरफ हल्का सा झुका देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग और ध्यान टिका दें अपने टिप ऑफ द नोज़ पर, यानी नासाग्र पर। आप जब ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको टिप ऑफ द नोज़ पर एक कूलिंग सेंसेशन फील हो रहा है। इस कूलिंग सेंसेशन पर पूरा ध्यान टिकाए रखें। 7 से 8 सांस तक आप इस स्थिति में रुकेंगे और फिर धीरे से गर्दन को सीधा कर देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, हाथों को फिर अपने घुटनों पर टिका देंगे।